जिस सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। आज भारतवर्ष में घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। जरूर सत्यनारायण ने ऐसा सत्य ज्ञान सुनाया होगा जो उन्हें परमपिता परमात्मा शिव से मिला था। नाम ही है नारायण। नार माना ज्ञान जल, अयन माना घर। जिसका घर ज्ञान जल में है, इसलिए नेपाल में खास विष्णु को शेष सैया पर तालाब में दिखाया है। वो ज्ञान सरोवर है। ज्ञान मान सरोवर कहें, कहते हैं मान सरोवर झील में हंसों का निवास होता है। हंस रतन चूमने वाला है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है मनुष्य रूपी हंसों की बात। ये मनुष्य रूपी हंस तुम बच्चे हो जो ज्ञान रतन ही चुंगने वाले हो, और ये ज्ञान रतन एक परमपिता परमात्मा से आते हैं, और इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को कोई देने वाला नहीं है। इसलिए सारी दुनिया उस परमपिता परमात्मा को याद करती है। हिंदुओं में भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवान के रूप में। मुसलमानों में गॉड अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस में गॉड फादर कहते हैं। सब उसको याद करते हैं। तो जरूर नंबरवार उस अविनाशी बाप से बच्चों को प्राप्ति हुई है। जिसने जो जितना धारण किया और दूसरों को धारण कराया, वो उतना जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करते हैं परमपिता परमात्मा से। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान ने जब भाग्य बांटा था तो तुम कहां सोए हुए थे। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि भगवान हर युग में आता है, लेकिन हर युग में उसको आने की दरकार नहीं है। लौकिक बाप भी अपने बच्चों के लिए मकान तब बनाता है जब पुराना मकान जरा जीर्ण हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। ये पारलौकिक बाप जो आत्माओं का बाप है, वो भी सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना हो जाता है। सतयुग में नया था, उसके बाद त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता, सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में आ गया कलयुग के अंत में। अब कलयुग अंत में जब ये तमो प्रधान दुनिया बन जाती है तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जानवर इतने खतरनाक नहीं है, मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए इतना खार खा के बैठती है कि संसार में एटम बम बना के रख लेते हैं। इतना खतरनाक औजार जो सारी दुनिया को काल के गाल में ढकेलने के लिए तैयार हुआ बैठा है। गीता में लिख दिया है
कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को मुंह फाड़ के दिखा दिया कि देखो ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। कौन सी दाढ़ें हैं? यही एटम बम रूपी डाढ़ है जो ऊपर आसमान में भी तैर रही है और समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर भी वो बम छुपाए हुए हैं। अर्जुन से भगवान कहते, अर्जुन ये सब खलास होने वाले हैं। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो सब भस्म होने वाला है। दुनिया विनाशी धन अर्जन करने में लगी हुई है। उस धन से बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बनाने में लगी हुई है। बड़े बड़े कल कारखाने खुलते चले जा रहे हैं। अरबों खरबों पैसा खर्च होता चला जा रहा है। कोई को पता ही नहीं है कि भगवान बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रतन दान कर रहे हैं और वो ज्ञान रतन लेने वाले हैं भी ब्राह्मण, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। परम ब्रह्म जिसमें प्रवेश करता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा में प्रवेश कर जो मुख से ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा के मुख से उस ज्ञान को जो धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, ये धंधा करने वालों को कहा जाता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न बाप से लेते हैं, डायरेक्ट बाप को पहचानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर कैसे आकर के सारे संसार का नंबरवार कल्याण करते हैं, ये ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठता है।